ठीक है। आज हमारा लेक्चर है इंड्यूसमेंट। अब आप लोग मुझे बताएं इंड्यूसमेंट होता क्या है। मैं देखूं ना कि आप लोगों को क्या समझ में आता है इंड्यूसमेंट होता क्या है। चलिए जी, वन बाय वन अपने चीजें बताना शुरू करें। चलें, पॉज नहीं लीजिए। इंड्यूसमेंट वर्ड से आप क्या समझते हो? ट्रैप बोलता है, ट्रैप बोलता है। सॉरी, आपकी आवाज बहुत स्लो आई है। ट्रैप मतलब ट्रैप करती है ना, मार्केट यूज नहीं, करती है। मैं बेसिकली उसको क्या कहते हैं, मैं इसका मतलब जानना चाह रहा था। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी, उर्दू, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज में। ट्रैप तो चलो अलग चीज हो गई ना। धोखा, मतलब धोखा देना। मैनिपुलेट। बेसिकली इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि किसी को ना उकसाना। ठीक है, कहते नहीं कि आप मुझे इंड्यूस कर रहे हैं, मतलब मुझे उकसा रहे हैं। तो मार्केट ट्रेडर्स को कैसे इंड्यूस करती है? मार्केट क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल, ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट को एक ट्रेंड लाइन या सपोर्ट, उसकी टाइप्स में बताऊंगा कैसे क्या होती है। मार्केट क्या कर रही है? मार्केट इस तरह से जा रही है। मार्केट कुछ ऐसी चलती है ना, जो ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते होंगे उनको पता होगा। हाँ। मार्केट क्या करती है ना, जब थर्ड टैप लेती है ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट क्या करती है ना, एक इंड्यूसमेंट करती है टू ट्रैप द बायर्स। मार्केट यहाँ पे जाती है और यहीं से एक ये कर देती है। यहाँ पे कोई एक क्यूआई होगा, क्योंकि ट्रेडर्स ने क्या किया, यहाँ से क्या किया, बाइंग की एंट्री लगाना शुरू कर दी। उनके एसएल कहाँ पे होंगे? उनके एसएल जो पड़े होंगे, नीचे। यहाँ पड़े होंगे, यहाँ पड़े पेन। होंगे, यहाँ पड़े होंगे। जब मार्केट और ऊपर जाएगी तो कुछ ट्रेडर्स यहाँ से भी एंट्री लेंगे, कुछ यहाँ से भी लेंगे, कुछ यहाँ से लेंगे, कुछ जो होंगे जो फोमो वाले ट्रेडर होंगे वो यहाँ से एंट्री लेंगे। मार्केट तो अपने रास्ते जा रही थी, लेकिन मार्केट को क्या करना, पैसे भी तो कमाने हैं। जब तक मार्केट में लोगों का एसएल नहीं लेगी, लोगों का अकाउंट वॉश नहीं करेगी, तब तक तो पैसे नहीं बनने हैं ना मार्केट के। तो मार्केट क्या करती है, एक इंड्यूस करती है लोगों को, कि वो उनको ये दिखाती है कि मैं यहीं से बुलिश हो जाऊंगी। लोग ने ट्रेड लेना शुरू करते हैं। और जब ट्रेड लेना होता है तो मार्केट क्या करती है, जिसको हम लोग कहते हैं एसएल हंटिंग। कहते हैं ना कि भाई एसएल हंटिंग करने के बाद मार्केट फिर क्या करती है, फिर ऊपर जाती है। अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं? उनका तो भाई रूल है कि ब्रेक एंड रिटेस्ट पे सेल करना है। यही रूल होता है ना। राइट। अब मार्केट क्या करती है, फिर उनको इंड्यूस करती है, उनको दिखाती है कि नहीं मैं सेल होंगी। उसके बाद ये कर देती है, क्योंकि भाई यहाँ पे भी तो ऐसा लगा है जिसने राइट। ट्रेड की थी। अब ये जो पॉइंट निकल के आते हैं हमारे पास, ये जो पॉइंट निकल के आते हैं ये वाले और ये पॉइंट, ये क्या कहलाते हैं? जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म आईडीएम बोलते हैं। इस पे किसी का कोई सवाल? क्लियर। और क्लियर। हमेशा आपको, जैसे आप मार्केट जा रही होगी, ठीक है, आप देखते होंगे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, ट्रेंड लाइन बहुत फॉलो करते हैं ना, फॉलो ट्रेंड लाइन। राइट। उनके लिए उनकी जान बसती है ट्रेंड लाइन में, यार भाई मार्केट ने ट्रेंड लाइन फॉर्म की है, हम उस पे ट्रेड लेंगे। अब जब वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट पे ये आते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करती है, एक टैप करती है, दूसरा टैप करती है, तीसरा टैप करती है, क्योंकि इनको ये कंफर्म हो जाता है ना कि मार्केट ने एक सपोर्ट बना रखी है। अब मार्केट तिबारा भी इसी सपोर्ट से लेगी। मार्केट क्या करती है, यहां तक जाती है, उसके बाद तोड़ देती है, सबका एसेल खा लेती है। और फिर मार्केट जाती है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं उनको ट्रैप करती है, वहां से उनको फिर इंड्यूसमेंट दिखाती है कि भाई मैं तो सेल होंगी, उसके बाद फिर ऐसे ब्रेक कर देती है।
ये कितने चीज ये सिनेरियो कितने लोगों ने नोटिस किया है कि मार्केट में ये होता है? होता भी है, बट मैंने कई बार देखा सेल लेने के समय थोड़ा कैंडल्स भी देखना पड़ता है हमको। नहीं, वो तो फिर कंफर्मेशन के लिए आप अलग चीज करते हो ना। हाँ हाँ। लेकिन जज्बाती में बहुत बार हुआ था मेरे को, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये बाय में भी सिनेरियो लॉस। आपको हमेशा मिलेगा। हाँ राइट। अगर आप देखेंगे ना, इंड्यूसमेंट इट इज अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी। लेकिन हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, इंड्यूसमेंट छोटा भाई है और लिक्विडिटी जो होती है वो बड़ा भाई है। अगर इंड्यूसमेंट नहीं होती है तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी। क्योंकि भाई यहाँ पे लोगों ने ट्रेड किया, यहाँ पे लोगों ने एंट्रीज ली, तभी तो नीचे लिक्विडिटी पड़ी। अगर ट्रेड ही ना करते तो लिक्विडिटी कहाँ से आती? और जब लिक्विडिटी नहीं आती तो मार्केट हंट किसको करती? इस पे किसी का कोई सवाल? अगर कोई चीज इस पे नहीं समझ में आई हो तो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम करें। जी बताएं। सर मैंने ये क्वेश्चन मैंने नोट किया था जब मैं अपनी असाइनमेंट कर रही थी कि ये जो आपने अभी बताया कि हायर हाइज बनते जा रहे हैं, मतलब एवरी टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। हम्म। और मैंने ये चीज़ उसमें भी नोटिस की थी कि पहले हमने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी द चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद हायर हाइज बने। हम्म। उसके बाद मिडल में एक इसी तरह का ब्रेकआउट हुआ नीचे, जिसको आप कह सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम्म। लेकिन सेकंड उसमें वो और इवन उसने क्लोजिंग भी नीचे दी, लेकिन उसके बाद वो वापस अपने उस मोमेंटम में चला गया, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट था। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए मतलब हम तो ट्रैप हो जाएंगे कि भाई। देखिए होता क्या है। अब इसका मैं आपका सवाल का इस तरह से देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मार्केट इस तरह से ऊपर चल रही है, ठीक है। मार्केट ये चेंज ऑफ फैक्टर की, जिसको हम एमएसएस बोलते हैं, ठीक है। यही सीन है ना। मार्केट नीचे आई, लास्ट लो तोड़ा, मार्केट ने इस हाई को भी तोड़ दिया। यही कहना चाह रही हैं आप? जी सर। अब होता क्या है ना, ये होते रहते हैं, ये सिनेरियो हैपेंस होते रहते हैं। ये चीजें होती रहती है मार्केट में। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर पे सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ कहीं से हम इंट्रीज लेंगे, हमारा कोई पीडी एरेज पड़ा होगा, ठीक है, और हम यहाँ से इंट्रीज लेते हैं तो ये हमारा एसएल होना ही होना है। लेकिन ये सिनेरियो, अगर आप 100 ट्रेड लेते हो ना, तो 90 ट्रेड में नहीं होगा। बहुत कम होगा, 90% ट्रेड में ये सिनेरियो हैपन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन 10% होता भी है। अब ये डिपेंड करता है, किसी किसी ट्रेडर को पहले 10% की ट्रेड ऐसे ही मिल जाती है। इसका मतलब जो हमारा मेथड है वो गलत नहीं है, ठीक है। 90, अगली 90 में हम प्रॉफिट लेंगे। किसी भी मेथड को आप एक बार ट्रेड करके आप जज नहीं कर सकते वो मेथड अच्छा है या खराब है। जब तक आप किसी मेथड के ऊपर 100 टाइम ट्रेड नहीं लें, तब तक आपको नहीं पता चलना वो मेथड अच्छा है कि खराब है, ठीक है। बाकी अभी इस सेशन के बाद फिर मैं आपके सवाल लूंगा, उसको डिटेल में आपको चार्ट पे समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इससे एक वो बिगड़ जाती है समझाने की। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? हम सब करो। अगर समझ में आई है तो। नहीं समझ में आई तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। समझ आ गई है वाकई। ठीक है। अब इसके टाइप्स होते हैं इंड्यूसमेंट के। अब इंड्यूसमेंट के टाइप्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं कि इंड्यूसमेंट होती कहाँ कहाँ है। मेनली इसके दो टाइप होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि मैनिपुलेशन कहाँ पे होती है? सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे ही मैनिपुलेशन होती है, बीच बीच मार्केट में कहीं मैनिपुलेशन नहीं होती है। लोगों को आउट कहाँ से किया जाता है? सपोर्ट से किया जाता है, या कोई एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो
वहां से किया जाता है, जो हमारा सपोर्ट बना रहा हो, कि इसके अलावा भी कहीं से और मैनिपुलेशन होती है। बताएं ट्रेडर्स आप लोग। ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया आ गया जिसको हम डिनोट कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही होते हैं ना, राइट। क्योंकि किसी और तरीके से होते हैं। अब यही है मार्केट हाई लो। अब मार्केट यहाँ पे क्या करती है? अब मार्केट करती क्या है यहाँ पे? मार्केट क्या करती है? ये जाती है, ये जाती है, ये जाती है, ये करती है, या इसको कुछ इस तरह से करती है, इसको यहाँ से मार्केट शुरू हुई, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप, थर्ड टैप, ये 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 कुछ ऐसे ही करती है सपोर्ट पे, राइट। कि इसके अलावा भी कुछ और करती है मार्केट? ये वाला बहुत बार होता है। 90% यही होता है, हम्म। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, ये क्या पड़ी थी हमारे पास, सपोर्ट पड़ी थी ना, सपोर्ट के नीचे क्या पड़ा था, स्टॉप लिक्विडिटी लॉस। पड़ी थी। टीओ। राइट। यहाँ से क्या किया लोग, यहाँ से बाई कर रहे हैं ना। हम्म। अब मार्केट क्या कर रही है, उनको प्रॉफिट, उनको निकलने का मौका नहीं दे रही है, वो अपने अगले रेजिस्टेंस का वेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ जाके तो मैं ट्रेड क्लोज करूंगा। यही तो हम लोग करते हैं कि भाई हम्म। सपोर्ट से बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे क्लोज करते हैं ट्रेड, या प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। लेकिन मार्केट क्या कर रही है, इनको, मार्केट इनको निकलने का मौका नहीं दे रही है। थर्ड टाइम पे ये इंड्यूस करती है इन सबको, इनका एसएल लेती है, ब्रेकआउट ट्रेडर को क्या करती है, उनको इंड्यूस करती है, उनको भी उड़ा देती है। अब मार्केट के पास ना ये भी लिक्विडिटी आ गई, ये भी लिक्विडिटी आ गई, जो यहाँ से सेलर बने बैठे थे। कुछ इसी तरह काम करती है मार्केट, हम्म। कि इसके अलावा भी कुछ और सिनेरियो होते हैं। अब रेंज ना बताइएगा कि यहाँ रेंज होने लगे तो। कुछ मोस्ट और टाइम होता है तो इसके यही अलावा? होता है। 90% ये चीजें हैपन होती है मार्केट में, और हमें सिर्फ उस चीजों पे ध्यान देना है जो मेजर हैपन हो मार्केट में। अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आप 10% पेपर छोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन 90% आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। हम लोग यही करते हैं ना भाई, जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं एग्जाम में। यही करते हैं ना हम लोग पेपर्स में, हाँ यही तो। कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है चलने की, हम वो चीज प्ले करेंगे, ना कि जो चीजें नहीं चलती उसको ऊपर हम ध्यान देंगे। अब जो ट्रेडर्स है ना, जो एसएमसी पे ट्रेड करते हैं, या जो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, मार्केट उनको क्या करती है, उनको हंट करती है। जो आईसीटी का ट्रेडर होगा, उसने देख लिया है भाई हंटिंग हो गई, अब बाइंग करो, अब बाइंग करो। और सेम सिनेरियो हैपन होता है आपका रेजिस्टेंस पे। मार्केट को आना नीचे है, लेकिन वो क्या करती है, हंटिंग करती है पहले। मार्केट क्या करती है, ये जाती है, ये जाती है, ये जाती है, ये करती है। इंड्यूस किया ना लोगों को कि भाई ये सेलर्स का एरिया है, रेजिस्टेंस। यही करती है ना मार्केट। मतलब एक थर्ड
हमेशा आपको थर्ड टैब देखना है। ठीक है, आपको थर्ड टैब देखना है कि थर्ड टैब पे ये चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम ये थर्ड टैब पे हैपन होती है। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से लोगों को इंड्यूस किया, इंड्यूस करने के बाद यहाँ से जो सेलर थे आउट किया, करती है ना आउट आप लोगों को। राइट। अब क्या होता है, अब यहाँ से क्या करेगी, यहाँ तक फिर मार्केट आएगी, क्योंकि यहाँ से जो होशियार ट्रेडर थे जो बुलिश देख रहे थे इस ट्रेंड लाइन को देखने के लिए, उनकी भी हंटिंग करेगी, फिर ऊपर जाएगी। मार्केट तो कुछ इसी तरीके से चलती है। समझ में आ गया आप लोगों को इस चीज को। हाँ। चले अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। क्लियर चार्ट करता हूं ताकि आपको एग्जांपल्स क्लियर विजिबल हो जाएं। चलो यहीं पे देख लो, हुआ है। सच पुश। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट सपोर्ट हंटिंग ऊपर। अब ये क्या है, मार्केट ने क्या किया, ये इंड्यूसमेंट ही था, ये लोगों को इंड्यूस किया। इंड्यूस करने आप देखो ना, मार्केट ऊपर जाते हुए कैसी कैंडल्स बना रही, मरी मरी कैंडल्स। उसको इंड्यूस करके उसको क्या करना चाहिए था, इसकी लिक्विडिटी चाहिए थी। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होता है, मार्केट अगर चलती है तो वो लिक्विडिटी पे ही चलती है, या मार्केट किसी और चीज पे चलती है। आप लोग से पूछ रहा हूँ, मार्केट किस पे चलती है, लिक्विडिटी पे जो चलती है। सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा नहीं, 100% इसी पे चलती है भाई। अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा तो मार्केट चलेगी कैसे। राइट। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट टाइप की इंड्यूसमेंट की एग्जांपल हो गई। देखते हैं ट्रेंड लाइन की क्या बनती है। ट्रेंड लाइन की, अगर भाई ट्रेंड लाइन में ड्रा करूं गलती से, आप लोग बताइएगा। ये ट्रेंड लाइन सही ड्रा हुई है ना। नीचे से थोड़ा सही करना पड़ेगा उसको। ठीक है, सही है। हाँ। ठीक। अब क्या किया मार्केट ने, फर्स्ट टैप सेकंड टैप, ये सॉरी फर्स्ट टैप सेकंड टैप थर्ड टैप, मार्केट क्या करी, हंट कर ली ट्रेंड लाइन पे, नीचे आई। अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन पे जो बैठे थे ट्रेड करने, H4 का टाइम जोन है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। ये जो विक भी होगी ना, ये विक अगर देखा जाए 90 पिप की विक है। 90 पिप का असर कोई देता नहीं बड़े है। बड़े प्रॉफिट। हाँ। हंटिंग हुई, और मेरा जोन कहाँ लगा था, यहाँ लगा था। क्या मेरे जोन को टैप किया मार्केट ने। हाँ। अगर मैं ट्रेंड लाइन देखता तो मेरा तो एसएल हो जाना था ना भाई। ये मेरी ट्रेड थी, ट्रेंड लाइन को ऐसे छू के जा रही है। मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल की हंट हुई है लिक्विडिटी। राइट। मतलब ये है कि जो बंदे ट्रेंड लाइन को देख के ट्रेड कर रहे थे, मार्केट उनको पॉजिटिव दिखाई है, उसके बाद उसकी हंटिंग भी कर ली है, मतलब जो बैठे थे उनको आउट भी कर दिया है। ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में टाइम आप, वेस्ट। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में आपको बहुत दिखेगा। अब यह देख लो इस एरिया को, ये क्या था, सपोर्ट था। सपोर्ट था, मार्केट ने क्या किया, हंट किया, पहले इस लो को स्वीप किया। ये छोटी सी इंड्यूसमेंट दी यहाँ पे, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो ये एक काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट है।
मार्केट ने जोन को टैप किया और वहां से बुलिश हो गई, और फिर मार्केट ने इनका एसएल ले लिया। आपको इंड्यूसमेंट हमेशा नजर आएगा। और ये चीजें जो जब हमें इंड्यूसमेंट पता होती है तो हम ट्रेड लेने से परहेज करते हैं। अब अगर हमें पता है कि मार्केट यार इंड्यूस कर रही है, तो हम यहाँ से क्यों बाई करेंगे? नहीं करेंगे ना भाई यहाँ से। हाँ। तो आपने आपने गलत ट्रेड लेने से बचे ना आपने। ठीक है, और इससे एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रेडर्स आप लोग बहुत शांत हैं। उमेर भाई, इससे हमको बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर? आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट कहाँ पे इंड्यूसमेंट ले रही है। और बेसिकली इंड्यूसमेंट दो ही तीन जगह होती है। एक तो सपोर्ट पे होती है, एक रेजिस्टेंस पे होती है, और एक जो ट्रेंड लाइन होती है ना, इसको आईसीटी बोलती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन बोलते हैं ना इसको। हम्म, आईसीटी इस लिक्विडिटी को जो बोलती है वो बोलती है फैंटम लिक्विडिटी। फैंटम मूवी आई थी सैफ अली खान की। अच्छा। इसको बोलते हैं फैंटम लिक्विडिटी। ओके। ठीक है, जब मैं लिक्विडिटी का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो आपको पढ़ाऊंगा कि किस लिक्विडिटी को क्या कहते हैं, नाम क्या है। वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब मोस्टली मार्केट लिक्विडिटी अपने लेके ही निकलता है, ऊपर जाना है या नीचे मार्केट जाना हो। को आप ये समझ जाइए, मार्केट को रन करने के लिए लिक्विडिटी 100% चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट रन नहीं कर सकती। और डिफरेंट साइकोलॉजी वाले ट्रेडर चाहिए। अगर हर ट्रेडर एक ही सोच में रखेगा कि सब अगर बाई कर रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो सेल करना पड़ेगा ना भाई, बाई करने के लिए। राइट। अगर बाजार में आप जाते हो, मार्केट में जाते हो, अगर सभी लोग बेच रहे हैं तो खरीदेगा कौन? तो कोई खरीदने वाला भी तो चाहिए, तभी तो मार्केट चलेगी। भाई अगर बायर होंगे, सेलर नहीं होंगे, तो भी दिक्कत। अगर सिर्फ सेलर ही सेलर होंगे, बायर्स नहीं होंगे, तो भी दिक्कत। एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर फैक्ट्री में कोई काम, फॉर एग्जांपल हम अनाज की बात करते हैं। ठीक है, गेहूं है, चावल है, कोई भी कम अनाज की बात करते हैं। किसान उगाता है तो उससे होलसेलर खरीदते हैं, होलसेलर से फिर मिडिल मैन खरीदते हैं, मिडिल मैन से फिर छोटे दुकानदार खरीदते हैं, फिर छोटे दुकानदार से पब्लिक लेती है। तो एक चेन चली आ रही है ना, कोई उगा रहा है, फिर उसे कोई खरीद रहा है, फिर उसे कोई और खरीद रहा है। इसका मतलब एक चेन है ना। कोई बेच रहा है तभी तो कोई खरीद रहा है। राइट। या अगर कोई बेचेगा साइक्लिंग नहीं तो। टाइप। हाँ, ये चीज मार्केट में भी यही चीज है। अब जो कैंडल्स बन रही हैं रेड एंड व्हाइट या ग्रीन एंड रेड, उसमें क्या पता चल रहा है कि भाई इस कैंडल में खरीदारी हुई है, इस कैंडल में सेलिंग हुई है। तो हर कैंडल में अगर जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो अगर आपने ट्रेड ली है, तो आपने क्या किया, गोल्ड बाई किया है ना, या कोई चीज बाई किया है ना। तो और सेम टाइम में किसी ने सेल किया होगा तभी तो आपने बाई किया है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई पहले बेच के गया फिर आप बाद में देखो, क्योंकि ये रियल टाइम मार्केट चलती है ना। दुकानदार भी कोई सामान ला के रखता है अपनी शॉप में तो पहले वो बाई करके लाता है ना, तब तो वो सेल करता है। राइट। अब इस मार्केट में अगर आप गोल्ड एक स्टैंडर्ड से खरीद रहे हो, तो कोई एक 100 स्टैंडर्ड से बेचा होगा, उसमें में से आपने एक पोर्शन 1 स्टैंडर्ड का खरीद लिया, क्योंकि उसको लग रहा कि भाई मेरा माल सस्ते में खरीदा था, मुझे महंगा दाम मिल रहा, मैं बेच रहा हूँ। तो अब उसकी किस्मत से, अब वो नीचे से खरीद के लाया है कि उसने लॉस में प्रॉफिट, वो खरीदा था उसने लॉस में सेल किया है। वो तो सेलर और बायर की मर्जी है कि अगर मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीद के ला रहा हूँ, मुझे 50 में बेचनी है, मैं लॉस में बेच दूंगा। हम लोग कभी कभी होता है ट्रेड लॉस में क्लोज करते हैं ना। तो उसका क्या मतलब है, बहुत बार। हमने खरीदा महंगे में, बेचा किस में, सस्ते में। अब उस सस्ते में किसी ने तो खरीदा होगा, तभी तो हम बेच पाए हैं। तो मार्केट तो मूव ऐसे ही करती है।
इंड्यूसमेंट में किसी का कोई सवाल, या सवाल बाद में ले लूं, पहले मैं पढ़ा दूं आज का एक जो नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ, बाद में ही देखते हैं सब, आखिरी में कुछ सवाल। और भी सब लोग बोलिए भाई, मैं एक बंदे को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। फिर बाद में देखें। हाँ, बात फिर देख रही नहीं, बाद में तो देख लेंगे, ठीक है। सवाल आपके मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है? जी है। जी सब हाँ। क्लियर है हमारे भाई अभी तक। मैं बहुत ही हाँ जी, आ लेमैन रहा है। लैंग्वेज में एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि ये हाँ। हो ना हो ना कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज हो, आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा हो कि भाई ये कौन सी नई बला आ गई। मैं मेरा हम्म। पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है भाई। मैं एक लोकल बंदे की तरह आपको एग्जांपल देता हूँ, जो आपके रियल लाइफ में डे टू डे